Good morning, 8th class. Welcome back to the English class. So today we are going to start chapter number 4, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So actually this is story based on a person. His name is Bipin Chaudhary. तो उनकी memories के according ये story create की गई है. So please open page number 53 of your compact book. Sorry, of your advisor book. Sorry. Okay, so hurry up, open the book. Page number 53. Okay, so एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब भी वो अपने काम से वापस आते थे डेली, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. वो वहाँ पर बुक्स खरीदते थे. क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स, मतलब इन सब बेस पर जो बुक्स हैं वो खरीदते थे वो. देन ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट अ टाइम. वो एक बार में 5 बुक्स खरीद लेते थे थ्रू द वीक, पूरे वीक में. ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे. एंड वॉज नॉट गुड मिक्सचर एंड हैड फ्यू फ्रेंड्स, और बहुत ही कुछ फ्रेंड्स है और बहुत ही वो रेयरली ऐसा होता था कि किसी के साथ मिक्सअप हो पाते थे बातें करने के लिए. देन एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, मतलब कि फालतू की नॉनसेंस बातें करने में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. टुडे एट कालीचरणस, जो कालीचरण जहाँ से वो बुक्स खरीदते थे, तो बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई इनको कोई देख रहा है किसी जगह से. ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ, वो देखते हैं इधर उधर अच्छे से कि कौन है कौन है. देन लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रॉक इनटू अ स्माइल, जो कि एक स्माइलिंग फेस के साथ उनको देख रहा होता है. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. उसके बाद होता है बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ. वो बुक शेल्फ की तरफ जाते हैं और कहते हैं स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, फिर से तुम एक गलती कर रहे हो. वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ. द मैन नाउ लाव्ड अलाउड, वो बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है. वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हो. यू हैड अ फॉल इन हड्रो एंड कट योर राइट नी, कि आपने अपनी राइट नी को कट कर दिया है. आई बॉट यू आयोडीन, मैं नमक लेकर आता हूँ. आई हैड मिक्सड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, कि आप वहाँ पर जा पाओ. बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ पेन इन द नी, बट आपके पेन की वजह से आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो. कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप किसी को बुला नहीं सकते हो. समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कि कोई और भी अगर आपका रांची में रहता है तो आप उसको बुला लीजिए. तो मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बेंगलोर, वो बंगलौर में रहते हैं सॉरी. यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड, आपने ये बोला कि आपको होटल फूड पसंद नहीं है. एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ बावर्ची, मतलब आपको बहुत अच्छे होटल्स का खाना पसंद नहीं है, बट कोई बावर्ची लाइक जो कुकी होते हैं बेसिकली, उनके हाथ का खाना आपको पसंद है. मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर के साथ रहते हैं. यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट, एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है अबाउट मून लैंडिंग, रिमेंबर. आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताऊँगा, वो कहते हैं. देन यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद यू, बुक्स इन इट ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप. एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ कि आप अपने साथ एक बैग को कैरी करते हैं. देन बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, वो धीरे से बोलते हैं. इज आई स्टिल ऑन द बुक्स, वो बुक्स की तरफ ही देख रहे होते हैं ऑब्वियसली. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में आप बात कर रहे हो. द मैन सेड अक्टूबर, कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अक्टूबर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. नाउ सर सेड बिपिन बाबू कहते हैं आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. जब वो 58 के थे तब वो कानपुर में रहते थे अपने एक दोस्त के साथ. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अगेन उनको ऐसा थॉट आता है कि वो एक गलती कर रहे हैं. गुड डे, बट द मैन डिडेंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना तो उसने बातें करनी छोड़ी ना ही वो वहाँ से गया. वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बंगलो, मतलब वो जो लाइक घर के आगे थोड़ा आंगन टाइप जो एरिया होता है ना, वहाँ पर वो बैठ जाते हैं दोनों. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा आपके कोई बच्चे नहीं हैं. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आप अपनी वाइफ को भी खो चुके हैं, 10 years पहले उनकी डेथ हो चुकी है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सैन
विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, क्योंकि आप मेंटल हॉस्पिटल रांची में नहीं गए, इस वजह से वो आपको वहाँ नहीं मिल पाए। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जैसे उन्होंने अपनी बुक्स जो खरीदी उसके रिगार्डिंग कुछ अमाउंट पे किया उनको, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और उस शॉप से वो निकल गए, देन द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, मतलब वो बहुत ही उसको लाइक जैसे होता है ना कि उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, तो उसको बहुत अच्छे से देख रहा होता है, वो मैन जो होता है जो बिपिन बाबू होते हैं उनको देख रहा होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज 56। ओके, हेयर बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्कड इन बेतराम स्ट्रीट, उनको एक कार मतलब उन्होंने अपनी कार को पार्क किया एक सिनेमा हॉल के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, जैसे वो कार में बैठे तो उन्हें बोला जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू, सीताराम के गंगा के पास लेकर चलो, सीताराम को कहता है जो उनका ड्राइवर होता है। ड्राइविंग अप द स्ट्रेट रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रोड्यूसर। इंट्रोड्यूसर का मतलब होता है अ पर्सन हु एंटर्स अ प्लेस और सिचुएशन, मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन में या फिर आपको कोई अचानक से मिला है ना परमिशन, यूजुअली विथ क्रिमिनल इंटेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। देन ही हैड नॉट बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट वॉज अनकन्वीनियंस दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years अगो, जो कि 6 या 7 या 8 साल पहले कुछ ऐसा हो चुका है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी थी दैट वॉज वेरी ग्रेट, अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील का मतलब है वेरी शॉक, मतलब बहुत शॉक्ड होते हैं और बहुत ही कंफ्यूज होते हैं उस टाइम पे जब वो उससे बात कर रहा होता है। देन एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ he even seemed to know some immediate details, the bag of book, wife's death, brother instantly, the one mistake about what is having to, मतलब रांची मतलब बैक टू बैक उनके साथ ये सब इंसिडेंट्स होते गए। नॉट मिस्टेक अ डेलिब्रेट लाई इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, ही वॉज इन कानपुर, वो कानपुर में थे अपने किसी दोस्त के साथ, हरिदास बख्ची प्लेसेस, लाइक ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास लेफ्ट विद हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुके हैं जो उनका दोस्त था हरिदास, सम वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले ही, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं था। ओके, around Hastings, Bipin Babu decided to roll up the trouser and take a lot of right knee. There was a mark of an old inch long cut. Had he never had a fall a boy, क्या वो कभी गिरे नहीं है और उनकी नी में कभी चोट नहीं लगी है? He trying to recall such an incident but could not. But वो recall नहीं कर पा रहे थे, एक्चुअली सोच नहीं पा रहे थे कि कैसा क्या हुआ था। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. Suddenly वो उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near. वो बिल्कुल पास ही रहते थे in Benanandan street. What about going right now? अब क्या कर रहे हो? But then Dinesh thinking Bipin Babu asked for a confirmation. He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम कि नहीं, हमें उनसे ऐसा इतना बेहुदा चीज़ नहीं पूछनी चाहिए, लाइक दैट ओनली, वो ये बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट एंड द नी ऑफ रुथनेस डिरेश स्क्रीम कुड बी नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में क्या होता है, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, हर एक घंटे के बाद, द प्रीवियस डे एनकाउंटर्स वर ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। If the man knew so much about Bipin Babu, could he make such a mistake about the Ranchi trip, कि ऐसी कोई गलती उन्होंने ना की जो कि उन्होंने रांची ट्रिप में की थी। आफ्टर दैट 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, वो नंबर डायल करते हैं कोई, हेलो इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हो? तो दिस इज बिपिन हेयर, वेल व्हाट्स द न्यूज़, वो कहते हैं क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, जो कि 58 में हुआ था। दैट व्हाट इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू द ईयर, क्या तुम उस टाइम कैलकाटा में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मतलब पहले मैं यही जानना चाहता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, मतलब बिल्कुल शांति हो जाती है, वो सोचने लग जाते हैं। बाबू कुड फील हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी बहुत स्वेटिंग उनको हो रही होती है। हेलो येस आई हैव गॉट इट, मुझे समझ आ गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, हम 2 बार वहाँ गए थे। वेयर, कहाँ पर?
तो वो कहते हैं वंस इन फेबररी नियर बाय टू किशन नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, मतलब अपने भतीजे की शादी में गए थे, एंड देन बाय बट यू डिड नो अबाउट हिज ट्रिप, द ट्रिप टू रांची, जो रांची ट्रिप गए थे उसके बारे में एक्चुअली सोच रहे होते हैं। यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द सल्यूटिंग अबाउट, सल्यूटिंग मतलब होता है एन एक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, जैसे पुलिस कोई भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है उसको इन्वेस्टिगेट बोलते हैं। ओके, बिपिन बाबू स्लैम द राइट रिसीव डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड एंड हिज हैंड्स, ही फील्ड हिज हेड स्विमिंग, कि उनका जो हेड है वो स्विमिंग कर रहा है, लाइक ही इज़ फीलिंग लाइक अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। देयर वॉज सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस होते हैं, बट ही डिडंट ईट दैम, बट वो उसको नहीं खा पाते। ही हैड लॉट हिज एपेटाइट देन, तो वो कहते हैं यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, मुझे रांची जाना चाहिए था। चुनीज लुक अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, डिड आई गो, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद है उस बारे में। चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, वो सोफे पे बैठता है और बिपिन बाबू कहता है हार्ड स्टेयर एंड सेड बिपिन हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम ड्रग्स या फिर कुछ और लेते थे उस टाइम। एज फार एज आई नो, जैसे कि मुझे पता है, एज अ यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, कि मेरी लास्ट जॉब एक्चुअल में क्या थी। आज चुनीलाल से बोलते हैं। ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रेवल एजेंसी, यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप ऑल योर रेलवे बुकिंग, मैंने ही तुम्हारी रेलवे बुकिंग की थी रांची के लिए। एंड बिपिन बाबू साइन एंड शॉक हिज हेड, मतलब वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की थी लास्ट डे। दैट मस्ट बी रीज़न मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट, किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए था। Doubtless it was Bipin's condition which made चुनीलाल leave without mentioning about a job, उसने जॉब के बारे में एक्चुअली कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर चंदा shook his head, you know what Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours, जैसे आपका केस है, मैंने अभी तक ऐसा कोई भी केस हैंडल नहीं किया है। Frankly दिस इज़ अ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरी फील्ड से एक्चुअली थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये काम करेगा नहीं, बट इट वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई हार्म नहीं होगा आपको। एंड देन शी सेड गेटिंग ऑफ द ट्रेन टू रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, ही रियलाइज एट वंस, मतलब जैसे वो ट्रेन बोर्ड करने के लिए जाते हैं तो उनको वो सोचते हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी, मुझे एक टैक्सी लेनी चाहिए, ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट that built the hotel, the bazaar, the Muradi hill, with none of these had the slightly acquaintance. Would a trip to the Hodro Falls help? क्या वो मेरी हेल्प कर पाएंगे? He didn't believe so, but at the same time, but उसी टाइम उनको क्या पता चलता है, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudro in the afternoon, और वो हुद्रो दिन में के टाइम चले जाते हैं। Back home he rang up Mr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he get into bed and an ice bag clamped on his head, मतलब कि ice bag लगाते हैं अपने सिर पर। And just then the servant brought him a letter, उनका servant एक letter लेकर आता है उनके पास, which someone had left in that letter box, किसी ने letter box में डाला होता है उनके। Above the name it was urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling and he ought to go through the letter. He tore open the envelope, उन्होंने envelope open किया and took out the letter. This is what he read, कि वो actual में क्या read कर रहे हैं। उसके बाद उसमें लिखा होता है, डियर बिपिन, आई हैव नो आइडिया दैट ऑफेंस वुड बीइंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन योर दैट इट हैज़ डन। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट द ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या बहुत डिफ़िकल्ट रहा था तुम्हारे लिए कि उसको समझाना? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है, नो रिसोर्स लिमिटेड, वॉट आई हैव इन इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर।
When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine, मैं ठीक हूँ. It all came back as soon as I go off the train at Ranchi. जैसे ही मैं रांची गया तो वो कहते हैं द रीज़न वाई आई सेंड यू, मैं ये रीज़न बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लेटर क्यों भेज रहा हूँ, सेड बिपिन बाबू, मतलब वो ऐसा बताते हैं उसमें, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप, मेरे हिप में पेन है, फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, रांची में जब मैं था तो मेरे हिप में पेन था. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या एक आप पेन किलर मुझे दे सकते हैं. तो दिस वॉज द एक्चुअली द मेमोरी स्टोरी ऑफ द बिपिन चंद्र चौधरी. ठीक है, so you have to read, the chapter is quite lengthy, so please you have to read also, so that you will get the proper knowledge about the chapter, or you learn the story as well. Okay, so please read the chapter and you have to do the work which I will give you as a homework in notebook. Thank you, have a nice day.